राजधानी भोपाल में शनिवार को महापौर और पार्षद शपथ समारोह के बाद अब कांग्रेस पार्षदों ने आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष जनता शाबिस्ता जकी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने निगम चुनाव के दौरान जिन 22 बिंदुओं का शपथ पत्र जारी किया उसे लागू कराने की कोशिश करेगी। उन्हें घेरने की पूरी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है। देखिए, ये तो है ना लॉजिक वाली बात है, प्लस ये तो है ना एक वैधानिक बात है। ये घेरने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो उन्होंने भी कहा है कि नगर निगम के अंदर नगर निगम का काम होना चाहिए। जनता की सुविधाओं के लिए ही नगर निगम महापौर और पार्षदों को चुना जाता है, तो वो पुराना हिसाब भी उनको भी मांगना चाहिए। आपको याद होगा कि महापौर जी ने जब शपथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम है ना भ्रष्टाचार दूर करेंगे नगर निगम से। तो मैं चाहूँगी कि वो 3 साल के अंदर क्या वर्क किया गया है, क्या हर वार्ड के अंदर जो जनता का काम होता है, विकास कार्य, क्या नगर निगम की संपत्ति कर या जितने भी टैक्सेस आते हैं उससे हुआ या नहीं हुआ है, ये उनको देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सब मिलकर देखेंगे। देखिए, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि नगर निगम के चुनाव किस लिए होते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना, जनता की जितनी भी जन सुविधाएं उनको लागू कराना, नगर निगम से नगर निगम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही इसके ऊपर पैनी नज़र रखना और जनता के हित के लिए काम करना। तो हमारा यही फोकस रहेगा कि हम जनता के हितों के लिए काम करें। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हैं, जो जनता को मिल सकती हैं, उसका क्रियान्वयन कराना और उनको उसका लाभ दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो महापौर जी ने अपने 22 उनका वचन पत्र जो जारी किया है, जो संकल्प उन्होंने लिए हैं, उन बिंदुओं के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि वो डे बाई डे या जैसे भी उनकी सहूलत है वैसे के वैसे वो बिंदुओं को पूरा लागू करें। पूरे भोपाल शहर के लिए हैं वो। और जितने टैक्सेस अभी 2019 से लेकर 22 तक में, जैसे संपत्ति कर बढ़ा दिया गया है, जल दर बढ़ा दिया गया है, कचरा प्रबंधन बढ़ा दिया गया है और आमोद प्रमोद की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी उन्होंने 20%, 10%, 5% बढ़ोतरी कर दी है। ये जनता को बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि ये देखिए परिषद के जितने भी प्रस्ताव थे और उन्होंने बिना परिषद के अंदर लाए हुए उसको लागू कर दिए हैं, जो बहुत गलत है, अवैधानिक है। उनको है ना यहाँ पर पटल पे रखना पड़ेगा, उस पर डिबेट होगी, उसके बाद ही वो आगे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग 3 साल से कितनी महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर सभी लोगों के रोज़गार छिन गए हैं और जो हॉकर्स नीति है, महापौर जी ने ये भी बोला है कि जो हॉकर्स नीति है हम उसको हॉकर्स बनवाएंगे और लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे। तो हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि जो बिंदु उन्होंने चिन्हित किए हैं उनके ऊपर वो काम करें और हम सारे 22 पार्षद दल के मिलकर ये सारा जो वर्क है नगर निगम का वो सारे करवाएंगे। और जो हमारे 3 साल कोरोना काल के अंदर निकल गए हैं, किसी भी वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हुए हैं। जो जनता का संपत्ति कर आता है, जल दर आता है, जितने भी टैक्सेस आते हैं, भाई खर्च तो हुए नहीं, तो वो फाइल कहाँ पर बनी और कहाँ पर उसका यूज़ किया गया उस पैसे का। नगर निगम के अंदर ये प्रावधान है कि जो मत जिस व्यवस्था के लिए है उसी व्यवस्था के अंदर और उसी विकास कार्य के अंदर खर्च होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिक्षा उपकर का पैसा है तो वो शिक्षा उपकर के अंदर ही जाएगा, उसको किसी दूसरी जगह नहीं खर्च कर सकते कि आप अपने किसी भी है ना फंक्शन के लिए या कहीं और किसी भी ब्रिज के अंदर लगा दें। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनको भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।